दारी दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा सजवूया हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी शर्यती घेऊन जाईल सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। हो सगळा हिशोब केला ओढून ताणून आपल्याकडे 8 ते 8.5 लाख रुपये जमतायत. चौबेनी म्हणे त्याच्या मुलीच्या लग्नामध्ये 10 लाख रुपये खर्च केले. हा लग्नाचा खर्च आपल्याला झेपणारच नाहीये. कर्ज काढू आपण. अगं गौरीला आपल्या नजरेसमोर सुखानं संसार करताना बघणं हेच इतकं मोठं सुख आहे की आपण खर्च काहीच नाही. कुणाचं? शिवच्या घरच्यांचं पण. हो का? हेलो, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। माताजी ने शादी के लिए हाँ कह दी। कल सुबह ही फलदान की रस्म के लिए आप लोगों को घर पे बुलाए। जी जरूर जरूर. फलदान? जी, फलदान की रस्म के बाद ही शादी की सारी बातें तय होंगी। तो कल सुबह 11 बजे आप हवेली आ जाइए। नमस्ते. हेलो हेलो हेलो. काय झालं? आनंदाची बातमी. शिवच्या अम्माचा फोन होता. दादीजी लग्नाला तयार झालेत. उद्या सकाळी 11 वाजता फलदान करायला बोलवलं त्यांनी. पण हे फलदान म्हणजे काय? म्हणजे ऍक्च्युली मला माहित नाही, पण मी त्यांना विचारणार होतो तेवढ्यात तरी फोन बंद केला. आपण चौबेला विचारूया. हो, मग आहे का नंबर आहे तुमच्याकडे? आहे ना. हेलो चौबे, मैं मधुसूदन सावंत बोलता है. हाँ साहब नमस्कार. अरे शिव और गौरी की शादी तय हो गई. कल सुबह 11 बजे फलदान करने के लिए बुलाया हमको. अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है साहब. लेकिन ये फलदान क्या होता है? कुछ फल वल लेके जाना होता है क्या? फलदान माने सगाई. कल शिव बाबू की अम्मा गौरी बिटिया को सोने की अंगूठी, साड़ी और गहने देंगी. बस रिश्ता पक्का हुआ ये बताने की रस्म है ये. अच्छा, मग आमच्याकडून काय काय द्यायचं असतं? आपको शिव बाबू को अंगूठी और सोने की चेन और एक अच्छी सी घड़ी और कपड़े. और हाँ साहब, फल और मिठाई भी ले जाना पड़ेगा. बराबर, ठीक है ठीक है. अच्छा साहब, गौरी बिटिया और शिव बाबू को हमारी तरफ से मुबारकबाद दे देना. जी दे दूंगा मैं. ठीक है ओके. काय म्हणते? त्यांच्याकडे साखरपुड्याचं म्हणजे मोठं प्रश्न आहे. का? चौधरीने यादीच वाचून दाखवली मला. कसली? अंगठी, घड्याळ, चेन, कपडे सगळे एका दिवसात कसं काय होणार आहे? खरंच की, पण म्हणजे इतक्या कमी वेळात एवढं सगळं एवढं होतं तर शिवच्या आईने आपल्याला आधी का नाही सांगितलंय? अरे बता देते तो अम्मा जी के सामने उन्हें नीचा कैसे दिखाते. तुम देखना, शादी से पहले ही हम ये रिश्ता तोड़वा देंगे. बस तुम कोई गड़बड़ मत करना. हाँ बिल्कुल नहीं अम्मा जी. अब बस कल मजे लेने के लिए तैयार रहो. कैसे मजे अम्मा जी? अरे कल गौरी के आई बाबा खाली हाथ आएंगे, तब माता जी उनका जो स्वागत करेंगी उसके मजे नहीं लोगी तुम. नहीं अम्मा जी. अम्मा जी आप तो बिल्कुल. अच्छा जल्दी जल्दी निपटाओ. जी अम्मा जी. सरला, अरे सरला. जी अम्मा जी. हाँ हाँ, अरे ये एकदम सही है. सारी सजावट फूलों से करना. जी अम्मा जी. है. और सुनो, काजू किशमिश बादाम नमकीन सबके थाल तैयार रखना. जी अम्मा जी रख देंगे. चलो चलो. विश्राम विश्राम सुनो. जी भाभी जी.
वो आंगन की साफ सफाई हुई कि नहीं? आंगन की हाँ हो गई भाभी जी। अच्छा ठीक है ठीक है। रामकुमार, यहाँ से वहाँ तक पूरा बिछा दो, ये किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। जी जी जी। हाँ सुनिए, हाँ जी। सारे काम आप अकेले करेंगे। देवर जी कहाँ है? छुट्टन छुट्टन तो सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ, शायद अखाड़े गया होगा। पर भैया जी अखाड़ा तो आज बंद है। अरे हाँ तो फिर कहाँ गया, कहाँ गायब है ये? अच्छा छोड़िए देवर जी को। हाँ नहीं तो यहाँ मुन्ना का फलदान हो रहा है और घर की बहन बेटी कोई मौजूद नहीं है। हमें इतना बुरा लग रहा है ना कि क्या बताएं। पता नहीं शादी तक दामाद जी मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये शादी बस बस बात हो गई हमारी अम्मा से, उन्होंने कहा है कि वो खुद जाकर न्योता देंगी, सारा मामला सुलझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है फिर ठीक है। हाँ, हाँ। हम अभी आते हाँ हैं, लो देखिए इधर क्या लो, यहाँ ले लो। गजरे। अरे सरला, अरे सरला, अरे सुनो जल्दी, गजरे कहाँ है? अम्मा जी वो तो चाचा जी लाने वाले हैं। लेकिन देवर जी तो नजर ही नहीं आ रहे। अच्छा छोड़, विश्राम, अरे विश्राम छोड़ो, इधर आओ जल्दी। हाँ भाभी जी बोलिए। जाओ जल्दी जाके गजरे लेकर आओ। पता नहीं देवर जी कहाँ लापता हो गए। पर भाभी जी पहले रपट लिखवाऊं या पहले गजरे लाऊं? किसकी रपट? आप ही ने कहा ना चुटन भैया लापता है। हे भोलेनाथ, हम कहाँ कहाँ ध्यान दें। विश्राम, जाके गजरे ले आओ। हाँ, और कोई काम मत करो, जाओ। सिर्फ गजरे लाना है और कोई काम नहीं करना। हाँ। ठीक है। हे भोलेनाथ। अम्मा जी अब क्या है? वो अम्मा जी, ये आपने जो अंगूठी दी है ना वो बहुत भारी है, ये हल्की वाली है। आप कहें तो ये रखवा दें। अब बुआ जी ने मुंह दिखाई पर मेरी दी थी इसको। ये जिज्जी भी ना सिर्फ लेना जानती है, देते समय हाथ खींच लेती है। देखो ऐसी हल्की अंगूठी दी है। हाँ, आप कहें तो ये गौरी के लिए रखवा दें। जिज्जी ने कहीं ये अंगूठी देख ली ना अपनी वाली तो बवाल कर देंगे। हाँ अम्मा जी, अब बुआ जी को कैसे पता चलेगा? अब देखिए, गौरी कहाँ फिर बनारस आएगी और बुआ जी कहाँ मुंबई जाएंगी। वैसे भी गौरी के आई बाबा तो हाथ हिलाते ही चले आएंगे। हाँ नहीं तो माता जी उन्हें देखकर ना दरवाजे से ही रवाना कर देंगी। अंगूठी पहनाने की तो नौबत ही नहीं आएगी। भाई मुन्ना आ गया। अरे विश्राम, विश्राम, नजर की थाली लाओ भाई। जी भाभी जी, जी भाभी जी। अब पहले नजर की थाली लाओ या पहले गजरे लाओ? भैया जी हाँ पहले नजर की थाली लाऊं या पहले गजरे लाऊं? थाली ले आओ। थाली लाऊं ना? हाँ ठीक। अरे अरे मुन्ना, क्या कर रहे हो? नजर तो उतारने दो। हैं? ये बात जच रहे हो। थू थू, हैं? हमारे मुन्ना को नजर ना लगाइए। अरे विश्राम, जल्दी आओ, जी भाभी जी। जल्दी आओ। मुन्ना बाबू आए, चंगू मंगू को साथ लाए, दूल्हा भैया आए, चंगू मंगू को साथ लाए। इधर उतर गई। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आइए आइए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आइए। अरे वो गंगा जल छिड़किए ना। हाँ अरे विश्राम, गंगा जल ले आओ भाई। जी भैया जी। चलो गंगा नहा लिया, पवित्र हो गए। परंपरा है। परंपरा है। आइए चलिए चलिए। आइए भाई साहब, आइए। भाभी जी ये फलदान कहाँ रखवाएं? तो आप इन लोगों की गुलामी कर रहे हैं? हमने आपसे गजरे मंगवाए थे, कहाँ हैं? ये है ना भाभी जी, आप कहें और हम ना लेकर आए। ये लीजिए। हमारे गजरे इनके सामान में कैसे आए? रहने दीजिए। सरला, सरला, जी अम्मा जी। ये सामान रखवाओ। जी सरला आपकी मदद कर देगी। हम जाके मेहमानों को देखते हैं। जी अम्मा जी। बहुरानी ये सामान भी साथ रखवा दो।
इतना सारा सामान? गौरी के आई बाबा लेकर आए हैं। नमस्कार करते। क्या आशीर्वाद दीजिए। बस बस ठीक है। नमस्ते नर्मदा जी। माता जी, ये जो सब सामान आया है आप देख लीजिए ना, कोई कमी तो नहीं है, सब ठीक है ना? नहीं भाभी जी, कोई कमी नहीं है, सब बराबर है। अच्छा, आपको जैसे बहुत पता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और अगर किसी चीज की कमी हो तो उसकी जगह सुपारी रख देना हाथ पर, सब कमी पूरी हो जाएगी। आई माता जी, सामान में उपहार तो है लेकिन सूट तो है ही नहीं। सूट नहीं लेकर आए? क्यों, बताया नहीं आपने? इतना भी नहीं जानती बहन जी? अरे वही सूट पहनकर तो मुन्ना घोड़ी चढ़ेगा। अब क्या होगा? सूट तो आप लाना भूल ही गई। देखा माता जी, सूट नहीं लाए, अब क्या करेंगे? हमें पता था कोई ना कोई गलती तो जरूर होगी। ये रहा आपका सूट भाभी जी। ठीक है। चलो बेटा, पूरब की तरफ मुँह करके बैठो। आइए। ओम चंद्रस्य महत्पूर्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अक्षतस्य सुरश्रेष्ठा कुंकुमात्कांशो विदा मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरा। लड़की के पिता लड़के को कुछ उपहार देकर सम्मान कीजिए। उपहार में क्या ना? नहीं, घड़ा। हाँ, घड़ी लेकर आया ना, घड़ी। हाँ, कहाँ रखे? मुझे याद नहीं है। तुमच्याकडे आहे का घड्याळ? नाही, माझ्याकडे नाही घड्याळ. अहो मग इथे तर इथं आणलं होतं ना. नाही, पण मला आठवतच नाही आता. पंडित जी, रहने दीजिए, अब आगे बढ़िए। क्या हुआ? दामाद के सम्मान में घड़ी लाना भूल गए क्या? क्या हुआ? दामाद के सम्मान में घड़ी लाना भूल गए क्या? नहीं नहीं, भूला नहीं है, लाया हुआ है। हाँ, ये है। मिल गई। घर का भेदी लंका ढाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीश्चदे लक्ष्मीस्य पत्न्यां बहोरात्रे पालसे नक्षत्राणि रूपमसि जगमयः गिरिः मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा। अभी लड़की को बुलाइए। ओम
श्रीष्यते लक्ष्मीस्य पत्न्यां बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नहुः व्याप्तं मायिखङ्गिखाणः मुम्बहिखाणः सर्वलोकं महिखाणः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनो हरिः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तवः तेन मे सफलावाप्तिर्। लड़की को उपहार दीजिए। अरे जल्दी करो। हाँ जी माता जी। जल्दी करो। जी माता जी जी। ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि ददे पदं मासमूढमतिभागं सुरे स्वाहा। रस्म पूरी हो गई बिटिया, सबसे आशीर्वाद ले लो। जुग जुग जियो, खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। अरे बस बेटा बस, खुश रहो। नहीं नहीं, अरे बस। सावंत साहब जी, अब तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। तो मुंह मीठा नहीं कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी लीजिए। मुबारक हो, मुबारक हो। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, मतलब हम बाद में खा लेंगे। दादी जी आप नहीं नहीं, वो क्या है, हमने दीक्षा ली है, हम घर का पका ही खाते हैं। आप खाइए, मुंह मीठा कीजिए, खाइए खाइए। आई, तुम्ही तुमच्या जावयाच्या तोंड गोड नाही करणार? अरे अरे क्या कर रहे हो? दामाद पाँव नहीं छुआ करते। जब तक पड़ोसी थे तब तक ठीक था, अब पाँव छूकर काहे पाप का भागीदार बना रहे हो उनको? नहीं बहन जी, आपने ही कहा था ना, जैसा देश वैसा भेष, इसीलिए आपको याद दिलाया। नहीं नहीं, ऐसी हरकत नहीं, ठीक है। मुन्ना, अरे जाओ, गौरी को अपना पूरा घर दिखाओ। ठहरो, सर्रा बहू। जी अम्मा जी। इधर आओ जी। मुन्ना के साथ जाओ। जी अम्मा जी, अभी दिखाते हैं। देखना, होने वाली देवरानी की आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए। जा। जैसे समधी जी, समधन जी, बैठिए ना। चुटन, आओ बैठो बेटा। राम। नहीं माता जी, वो हम क्या कह रहे थे कि शादी की बात कर लेते हैं कि आगे सब कैसे करना है। हमने दोनों बच्चों की कुंडलियां पंडित जी को दिखा ली है और उन्होंने मुहूर्त भी निकाल दिया है। इसी महीने की 9 तारीख को शुभ मुहूर्त निकला है विवाह का। ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ, पैसा हो तो सब इंतजाम होने में क्या देर लगती है समधी जी? ये रीति रिवाज के अनुसार थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई साहब, हमने आपकी सहूलियत के लिए एक लिस्ट बना दी है। ये लिस्ट, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब वहां देवर जी तो होंगे नहीं आपकी मदद के लिए, क्यों देवर जी? आप भी देख लीजिए, लीजिए। हा साड्या 25,000 पर्यंत, 25 साड्या 5-5 हजारापर्यंत. काय
100 लिफाफे 2100। अरे क्या हुआ? का सोना चांदी मांग लिया जौनपुर वाली ने? नहीं नहीं माता जी, जो आपने लिखवाया था हमने वही लिखा है। और हाँ, एक बात और, हमारे 150 बाराती आएंगे, उनके रहने के लिए मुंबई की किसी बढ़िया होटल में इंतजाम करना। तो क्या है कि हमारे खानदान की आखिरी शादी है, तो शान शौकत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब हम दान दहेज तो ले नहीं रहे, तो बाराती हमारे खुश होकर लौटे, इससे बढ़कर हमें और क्या खुशी मिलेगी। एक बात और, ब्याह हमारे ही रीति रिवाज से होगा। क्या करना है, कैसे करना है, वो हम और देवर जी आपको बता देंगे। क्यों माता जी? हाँ जौनपुर वाली, तुम इनके रीति रिवाज भी समझ लेना और अपने रीति रिवाज भी बता देना। हाँ,